हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं jQuery का कस्टम एनिमेशन। किस प्रकार आप कस्टम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आपके क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। मतलब आपका जो HTML एलिमेंट है वो केवल स्लाइड अप स्लाइड डाउन या फेड इन फेड आउट या हाइड इन शो नहीं करेगा, बल्कि वो सब कुछ कर सकता है जो आप सोचते हैं और उससे करवाना चाहते हैं। ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं कस्टम एनिमेशन, मतलब आपके द्वारा बनाए एनिमेशन अप्लाई करना आपके किसी HTML एलिमेंट पर। सो लास्ट वीडियो में हमने स्लाइड अप स्लाइड डाउन बनाया था। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं किस तरह बनाया था। स्लाइड अप करते हैं और ये ऊपर चला जाता है एंड एक अलर्ट आता है कॉल बैक में स्लाइड अप डाउन। एंड जब डाउन करते हैं तो स्लाइड डाउन का एक पॉपअप आता है इसके स्लाइड डाउन होने के बाद। इसी तरह टॉगल भी हमने बनाया था। ओके, सो ये सब तो पहले से बना हुआ था, हम कुछ कस्टम बनाते हैं। ओके, लाइक जैसे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट भी इसी के साथ स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन होता है। क्यों ना हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें। मतलब जब हम इसे स्लाइड डाउन करेंगे तो पहले बैकग्राउंड आएगा, देन उसके बाद टेक्स्ट आएगा, लेकिन जब स्लाइड अप करेंगे तो पहले टेक्स्ट आएगा, देन आपका बैकग्राउंड जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास स्लाइडिंग बार है, इसे मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ में जिसके अंदर का टेक्स्ट है उसे। ओके, एंड कोई चेंज, यस, थोड़ा सा चेंज होता है। ओके, एंड इट्स गुड, इसे यहीं रहने देते हैं अभी। मैं ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करूँगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं jQuery। अब स्टाइल में जाने के बाद मैं जो पैराग्राफ है स्लाइडिंग बार के अंदर, स्लाइडिंग बार के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी मार्जिन दे रहा हूँ टॉप से -100 पिक्सल, ताकि ये हमें इस बैकग्राउंड पर दिखाई ना दे। रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए गायब हो चुका है। ठीक है, पैराग्राफ हाइड नहीं हुआ है, पैराग्राफ वहीं पर ही है, बस ये -100 पिक्सल टॉप है। अगर मैं इसे ज़ीरो करूँ तो आप इसे देख पाएंगे। ओके, रिफ्रेश नाउ। अब स्लाइड अप स्लाइड डाउन करते हैं। स्लाइड अप किया, स्लाइड अप डन, स्लाइड डाउन किया, स्लाइड डाउन डन, टेक्स्ट नहीं आ रहा। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंटल डॉट जेएस में और यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब हम स्लाइड डाउन करते हैं, मतलब इस कोड की बात कर रहे हैं हम, तो एक अलर्ट आता है। इस अलर्ट की बजाय हम ये करते हैं कि स्लाइड डाउन होने के बाद, मतलब कॉल बैक, स्लाइड डाउन होने के बाद दिस दिस मतलब स्लाइडिंग बार का चिल्ड्रन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। दिस डॉट चिल्ड्रन पी डॉट। कस्टम एनिमेशन यूज करने के लिए आपको यूज करना है एनिमेट मेथड। ओके, एनिमेट मेथड के बाद आप लगाते हैं पेरेंथेसिस, जैसे आप हाइड शो में लगाते हैं, फेड इन फेड आउट में लगाते हैं, टॉगल में लगाते हैं या स्लाइड अप स्लाइड डाउन में लगाते हैं। उसी तरह आपको एनिमेट मेथड के बाद पेरेंथेसिस लगाना है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि आपको पेरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स का सेट लगाना है। ओके, क्योंकि हम जब एनिमेट करते हैं तो हम CSS का यूज़ करते हैं। हम CSS का यूज़ करके किसी HTML एलिमेंट की करंट स्टाइल को चेंज करते हैं हमारे द्वारा jQuery में लिखी गई नई स्टाइल से। ओके, जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ की मार्जिन टॉप में -100 पिक्सल, लेकिन जैसे ही मैं स्लाइडिंग बार को स्लाइड डाउन करूँगा तो स्लाइड डाउन होने के बाद एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि स्लाइडिंग बार दिस, मतलब स्लाइडिंग बार के चिल्ड्रन पी को हम एनिमेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देन जब हम CSS लिखते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रॉपर्टी, दूसरी होती है वैल्यू। उन्हीं को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी को आपको लिखना है कॉलम्स में, ठीक है, सॉरी कोटेशंस में, देन आपको कॉलन लगाना है, देन आपको फिर से सिंगल कोटेशंस लगाना है, देन यहाँ पर लिखना है वैल्यू। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, देन यहाँ आप लिखेंगे वैल्यू। ओके, सो प्रॉपर्टी है इसकी मार्जिन टॉप, मार्जिन देन। एक और ख़ास बात, अगर आप मार्जिन टॉप को इस तरह लिखेंगे तो एक तरह का एरर होगा jQuery में। हम jQuery में मार्जिन टॉप इस तरह नहीं लिखते हैं, बल्कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हाइफन कंटेन करती है उसे हम इस तरह नहीं लिखते हैं। जिन भी प्रॉपर्टी में दो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम लिखते हैं कैमल केस में इस तरह। ओके, लाइक मार्जिन टॉप, अगर मार्जिन बॉटम होता तो मैं यहाँ पे कैपिटल B के साथ बॉटम लिखता। इसी तरह बॉर्डर राइट या बॉर्डर लेफ्ट होता तो भी मैं उसे बॉर्डर नॉर्मल
लाइक बॉर्डर, देन लेफ्ट के लिए कैपिटल एफ, कैपिटल एल, ओके। ऐसे राइट के लिए कैपिटल आर। इस तरह हम कैमल केस में किसी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। सो मार्जिन टॉप, देन इसे मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल, ओके। ये कॉल बैक है, इसका मतलब है कि जब स्लाइड डाउन हो जाएगा फास्ट, उसके बाद फंक्शन चलेगा, ओके। सो सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। स्लाइड डाउन ऑलरेडी है, स्लाइड अप करते हैं, स्लाइड अप डन, स्लाइड डाउन करते हैं। उप्स, ओके, यहाँ मैंने बॉर्डर टॉप दिए, सॉरी मैं भूल गया इसे चेंज करना। यहाँ पर लिखना है मुझे मार्जिन टॉप। सेव एंड रिफ्रेश एंड स्लाइड अप, स्लाइड अप डन एंड स्लाइड डाउन। और ये देखिए, जब स्लाइड अप करेंगे तो ये नॉर्मल जाएगा, लेकिन स्लाइड डाउन करेंगे तो ये एनिमेट होकर आएगा, ओके। पहली बार में चल रहा है, दूसरी बार में नहीं चल रहा क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ये देखिए, ओके। स्लाइड अप डन एंड स्लाइड डाउन एंड यहाँ पर चल रहा है। सो एनिमेट होता है कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो सी एस एस लिखी है वो सी एस एस ओवरराइट हो जाती है jQuery में लिखी गई सी एस एस से। ये देखिए, हम jQuery में जो सी एस एस लिखते हैं वो इनलाइन कॉल होती है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्जिन टॉप 0 पिक्सल, जो मैंने लिखा था jQuery में। एंड सी एस एस जो होती है वो इनलाइन सी एस एस का यूज़ पहले करती है, या इनलाइन स्टाइल का या इनलाइन कोड का यूज़ पहले करती है। सो वो मार्जिन टॉप 0 ले लेती है, ओके। एंड जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी सी एस एस नहीं होती। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो रहे होंगे कस्टम एनिमेशन कैसे काम करता है। अब हम जब इसे स्लाइड अप करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि पहले टेक्स्ट ऊपर जाए, उसके बाद जो बैकग्राउंड है वो नीचे आए, मतलब जैसे स्लाइड डाउन में हो रहा है उसका ठीक उल्टा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसे। सो हम बात कर रहे हैं अब स्लाइड अप की, मतलब इस कोड की, राइट। सो यहाँ पर कोड में हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, देखिए किस तरह से। सो स्लाइडिंग बार के अंदर जो पी है डॉट एनिमेट होगा, ओके। एनिमेट किस तरह से होगा? एनिमेट के अंदर आपको लगाना है कर्ली ब्रैकेट्स का सेट, याद है आपको, मैंने आपको बताया था इसी तरह से। देन स्पेस एरिया, ताकि हम सी एस एस को ठीक से समझ पाए और आप ठीक से देख पाए। नाउ अब हमें लिखना है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में लिखना है मार्जिन टॉप, देन कॉलन, देन वापस से सिंगल कोटेशन, एंड इस बार वापस से -100 पिक्सल, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट की थी। सेव, ओके। सो अभी पैराग्राफ तो -100 पिक्सल पर चला जाएगा, पर स्लाइड अप नहीं होगा। देखिए कैसे, स्लाइड अप करता हूँ नहीं हो रहा है, स्लाइड डाउन करता हूँ ये आ गया, स्लाइड अप करता हूँ पैराग्राफ जा रहा है, बैकग्राउंड नहीं जा रहा है। सो अब हमें ज़रूरत है कॉल बैक कॉल करने की, मतलब जब पैराग्राफ -100 पिक्सल पर चला जाए तो इसका बैकग्राउंड जो है वो भी ऊपर चले जाना चाहिए, मतलब स्लाइड अप होना चाहिए। तो फंक्शन करेंगे हम एक कॉल, कॉल बैक में। नाउ डॉलर दिस डॉट पेरेंट, इसे हम पढ़ने वाले हैं अगले कुछ वीडियो में, ओके। हैश स्लाइड अप डॉट स्लाइड अप फास्ट, ओके। सेव कर दिया है मैंने, रिफ्रेश करते हैं। स्लाइड अप किया, हो गया। स्लाइड डाउन किया, हो गया। स्लाइड अप किया, हो गया। एंड स्लाइड डाउन किया, हो गया। सो पहले हमने क्या विद्या बनाया था उसे हम चेक कर सकते हैं टोगल में। पहले ये इस तरह वर्क कर रहा था और अब ये इस तरह वर्क कर रहा है, ओके। ये jQuery के द्वारा दिया गया एनिमेशन है, और ये हमारे द्वारा बनाया गया एनिमेशन है, ओके। इसी तरह अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं तो आपको सारी प्रॉपर्टीज को कॉमा से सेपरेट करना है, ओके। लाइक अब इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कलर हैश 00, एंड यहाँ पर भी इसी तरह से कॉमा, या फिर आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट, सॉरी, फॉन्ट साइज 26 पिक्सल,
ओके, एंड इसी में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आप कलर भी कर सकते हैं, लेकिन कलर इतनी ठीक तरह से आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारे पैराग्राफ तो हाइड हो जाता है, इसलिए मैं आपको फॉन्ट साइज पर एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, 18 पिक्सल। ओके, रिलोड करते हैं। नाउ एक काम करते हैं कि ये जो स्ट्रिप है इसे हम हिडन कर देते हैं। CSS में जाकर डिस्प्ले नन, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, अब दिखाई नहीं दे रही है, अब हम ठीक से इसे कॉल कर सकते हैं। सो स्लाइड डाउन, ओके, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप। ओके, सो इस तरह हम कस्टम एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन किस तरह का होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। एंड आप जिस तरह सोच सकते हैं उस तरह jQuery में बना सकते हैं, jQuery और CSS का यूज़ करके। सो ये था jQuery का एक और क्रिएटिव वीडियो, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और अब आपकी क्रिएटिविटी के दरवाजे खुलने लगे होंगे। सो कीप प्रैक्टिस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, like the video, share the video and subscribe us. Okay, tata, bye bye and happy coding.